4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बड़ी बड़ी घटनाएं कल जब पाकिस्तान टॉक के दौरान हुई तो दुनिया को अंदाज़ा नहीं था कि एक नया मुहाज़, एक नया दरवाज़ा टर्की की जानिब से खुल जाएगा। टर्की के बारे में और इसराइल के बारे में इशारे तो मैंने आपको कल सुबह ही दे दिए थे, लेकिन अब आकर के टर्की की तरफ से जो धमकियां आमेज़ बातें आई हैं उसने दुनिया को अपनी तरफ मरकूज़ कर लिया है, यानी कि दुनिया की नज़रें अपनी तरफ आ गई हैं। एक बात। दूसरी खबर मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि चाइना को जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति ने धमकी लगाई, मैं वीडियो भी दिखाने की कोशिश करूंगा अगर हमारे एडिटर चाहेंगे तो। उसके अंदर साफ रिपोर्टर ने जब पूछा ट्रंप से कि साहब ऐसा लग रहा है कि चाइना वेपन दे रहा है इसराइल को, उसको ईरान को, तो उसने कहा इसका नतीजा भुगतेगा। अब चीन को इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना, हालांकि चीन इसके बारे में कल सफाई दे चुका है, लेकिन कहीं और बात निकल कर आ रही है। अब सैटेलाइट इमेजेस से बिल्कुल साबित हो चुका है कि ईरान को चीन बाकायदा वेपन दे रहा है। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाकर दिखाऊंगा। तीसरी खबर मैं आपको दोस्तों कल ही बता चुका था कि सऊदी अरब का जो एयरफोर्स है, जिसको हम सोच ये रहे थे कि एस्कॉर्ट करने की वजह से उसने लगाया है, वो किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट यानी कि बेस पर वहां पर खड़े हो चुका है और एक भारी जमावड़ा इसराइल के अंदर अमेरिका के जहाज़ों का उतर गया। क्या इसका मतलब ये माना जाए कि आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा टिपिकल है? स्टेट ऑफ हॉर्मस के बारे में भी ट्रंप ने कुछ कहा है। ये 4-5 खबरें दोस्तों मैं आपके सामने रखने हाजिर हुआ। सबसे पहली खबर मैं आपको दिखाता हूँ, एक बड़ी और बहुत बड़ी खबर जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये खबर आप देखेंगे दोस्तों, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ईरान का ब्लॉकेड कर दिया जाए, नेवल ब्लॉकेड इफेक्टिव इमीडिएटली, फौरन ही, वक्त से पहले नेवल ब्लॉकेड ईरान का हो जाए। हालांकि ईरान ऑलरेडी उनका ब्लॉकेड कर चुका है हॉर्मज़ में। आप दूसरी खबर देखें, ये रिपोर्टर ने कहा कि चाइना इज प्रिपेयरिंग टू शिप वेपन्स टू ईरान। चाइना जो है वो शिप्स जो है वेपन्स के ईरान की तरफ भेज रहा है। ट्रंप का जवाब है, इफ चाइना डज दैट चाइना इज गोइंग टू हैव बिग प्रॉब्लम। ये तब की बात है दोस्तों जब चाइना का दौरा प्रस्तावित है ट्रंप का, और मैं नहीं समझता कि चाइना को इस लैंग्वेज में इस्तेमाल दुनिया का कोई मुल्क कर पाए आज की तारीख में जैसा कि ट्रंप कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ट्रंप को संचालित किया जा रहा है। तो दूसरी खबर और दिखाता हूं आपको दोस्तों मैं, ये बड़ा अखबार है, उसने छापा है दोस्तों चैनल 14 ने कि इसराइल इज हैप्पी दैट ट्रंप हैज एंडेड द नेगोशिएशन, विच मीन्स इसराइल बहुत खुश है इस बात को लेकर के नेगोशिएशन ख़त्म हो गए हैं। मैंने आपको पहले कहा था जब दुनिया सांस रोक करके इस्लामाबाद टॉक को देख रही थी, इसलिए कि शायद दुनिया पे आने वाली मुसीबत ख़त्म हो जाए, वहाँ एक शैतान का नाम है, जैसा कि लोग कहते हैं, उसका नाम है ट्रंप, वो नेतन्याहू, जिसने कहा कि इसराइल खुश है इस नेगोशिएशन से ख़त्म होने पर, विच मीन्स ट्रंप इज रेडी टू एक्सट्रैक्ट एनरिच्ड यूरेनियम ईरान एट एनी कॉस्ट। यानी कि जो ईरान का यूरेनियम है, हालांकि ये मसला नहीं है, मैं आपके सामने बारहा इस बात को बता चुका हूं कि जो खामेनी जिनको शहीद कर दिया गया, जिनको मार दिया गया 28 फरवरी को, उनका एक फतवा है 2004 का कि हम लोग इस तरह का जो मास ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो नहीं बनाएंगे। लेकिन इसका कहना यह है नेतन्याहू का कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है ईरान से हर हालत में निकाला जाएगा। इसराइल ने आगे लिखता है अखबार के दे आर एक्सप्रेसिंग देयर सेटिस्फैक्शन, अपना सुकून वो जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं विद द यूनाइटेड स्टेट डिसीजन टू हाल्ट नेगोशिएशन विद ईरान। ईरान के साथ जो नेगोशिएशन का डिसीजन था उसको हटा देना, उनको इस बारे में सेटिस्फेक्शन नजर आ रहा है। वाइस प्रेसिडेंट वेंस ने अनाउंस किया है कि अमेरिका का डेलीगेशन वुड लीव ड्यू टू लैक ऑफ द रेडीनेस टू कंप्रोमाइज ऑन फंडामेंटल डिमांड्स। उनकी जो डिमांड्स थी जब उनको पूरी नहीं हुई तो वो वहां से निकल गया। तीसरी खबर दिखाता हूं मैं आपको, ये आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये शी जिनपिंग है। आप देखें नीचे वो नक्शा है, चाइना गेव ईरान रियल लाइफ फुटेज ड्यूरिंग द वॉर। लड़ाई के दौरान चाइना ने ईरान को वाकई एक रियल लाइफ फुटेज दी है। चाइना ने बताया, यह है चाइना की एक फर्म है, इसका नाम है मिजार विजन, जो सैटेलाइट से तस्वीरें लेती है। इसने यूज़ किया है एक सैटेलाइट इमेजरी, इसके अंदर फ्लाइट एंड शिप ये ट्रैकिंग करते हुए दिखाई दिए हैं दोस्तों मैप के अंदर कि यूएस का कैरियर का क्या कौन कौन से मूवमेंट है, एयरक्राफ्ट का जो कंसंट्रेशन है वो किधर है, एयर डिफेंस के जो कन्फिगरेशन है वो किधर है, और प्री स्ट्राइक बिल्डअप ड्यूरिंग द वार। अमेरिका जो प्री स्ट्राइक करने की कोशिश करता था उसकी तमाम जानकारी चाइना प्रोवाइड कर रहा था ईरान को। ये एक कंपनी है, चाइनीज़ ही फर्म है,
हालांकि चाइना की जो सरकार है वो डायरेक्टली इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती है, बाकी जो उनकी फर्म है वो इस तरह के काम करती हैं। कंपनी ने बताया यह है कि सर्टिफिकेशन चाइना का मिलिट्री का जो स्टैंडर्ड है वो लिंक है पीएलए से। ये पीएलए जो चाइना की जो एक आर्मी है उससे संबंधित है। ये आगे लिखा यह है कि इन्होंने आगे लिखा कि फ्री ओपन सोर्सेज, ये खुले सूत्रों से पता चला है कि डाटा जो निकल कर आया ऑपरेशनल पैटर्न्स में वो पब्लिश कर दिया गया, एक एनालिसिस भी दिया गया रियल टाइम का। ये रियल टाइम डाटा ही दोस्तों आज की लड़ाई का सबसे बड़ा सूत्रधार है। खैर, हम आगे चलते हैं, तैयब उर्दुगान की तरफ आ जाते हैं, यानी कि टर्की की तरफ आ जाते हैं। तैयब उर्दुगान के जो प्रेसिडेंट है टर्की के, उन्होंने धमकी दी है कि टर्की इज गोइंग टू एंटर इसराइल। एंटर इसराइल, इसराइल में एंटर करने के लिए तैयार है। जस्ट एज वी एंटर्ड काराबाग। काराबाग आपको याद होगा, काराबाग के अंदर जो एंटर हुए थे, और लीबिया, एज द वी एंटर्ड लीबिया, जैसे लीबिया और काराबाग में एंटर्ड हुए हैं, वी कैन डू सेम द इसराइल। हम इसराइल के साथ भी कर सकते हैं। देयर इज नो रीजन वाई वी शुड नॉट, और कोई रीजन नहीं है ऐसा कि हम ना कर पाएं। एक्चुअली इसराइल को यह मालूम है कि पाकिस्तान के बाद अगर मुज़ाकरात यानी कि ये नेगोशिएशन कहीं होंगे तो अब टर्की की मेज़ पर होंगे, और टर्की बहुत मजबूत मुल्क है। तो उससे पहले कि पाकिस्तान के बाद टर्की खड़ा हो जाए, इसराइल की तरफ से कल से ही ऐसे बयान आने शुरू हो गए थे दोस्तों, जिससे टर्की ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। इसका विदेश मंत्री और टर्की का जो दूसरे लोग हैं उनके बाद बहस मुबाहिसा भी हुई, कल भी मैंने आपको इस बारे में बताया था। एक खबर और दिखाता हूं, यूएस के जो ईरान के नेगोशिएशन फेल हुए हैं उसकी एक बात निकल कर आ रही है। एक्सियोस एक बड़ा इदारा है जो व्हाइट हाउस का करीब माना जाता, उसने कहा ईरान ने रिफ्यूज कर दिया था गिव इट स्टॉक पाइल टू एनरिच यूरेनियम। उसका जो यूरेनियम एनरिच्ड है उसको देने के लिए मना कर दिया था ईरान ने, जबकि ईरान की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया। ईरान ने कहा कुछ चीज़ों पर हम राजी थे और कुछ चीज़ों पर हम राजी नहीं हो पाए। उनका बयान यह है। IRIB, ये ईरान का बयान है कि अमेरिकन जो दुश्मन है उसने विच इज विग्ड डिसऑनेस्ट अटेम्प्टेड टू अचीव ऑन नेगोशिएशन टेबल इट कुड अचीव थ्रू वॉर। वो दरअसल वॉर के थ्रू ही सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, ईरान की तरफ से बयान। उन्होंने कहा अमॉन्ग दीज डिमांड, जो उनकी डिमांड्स थी, हैंडिंग एवर एनरिच्ड यूरेनियम को देने की और स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोलने की, ये कन्फर्म था ईरान की सोवरेनिटी के ऊपर, ये एक बाकायदा प्रहार था। इस बारे में वो राजी नहीं है। जबकि सबसे बड़ी जो ईरान की एक डिमांड मानी जा रही है दोस्तों, $120 बिलियन जो दुनिया के बैंकों के अंदर उनका फ्रीज है, उनका कहना था इसको वापस कराया जाए। ईरान ने डिसाइड किया रिजेक्ट करने के लिए, और जो टर्म्स हैं जो कंटिन्यू रखने के लिए सेक्रेट डिफेंस ऑफ इट्स फादरलैंड, अपने जो सेक्रेट्स हैं डिफेंस स्केयर्ड ऑफ डिफेंस, अपने डिफेंस के मामलों को बहुत ही ज़्यादा हिफाजत के साथ रखने के लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, इसने लिखा ईरान इज़ नो रश, कोई जल्दी में नहीं है ईरान। द बॉल इज नाउ अमेरिकन कोर्ट। अमेरिका वाले कह रहे हैं ईरान के कोर्ट में बॉल है, और ईरान वाले बोल रहे हैं अमेरिका के कोर्ट में बॉल है। दे हैव सम टाइम टू रिकंसिडर देयर मिसकैलकुलेशन विच विल स्टेट ऑफ हॉर्मस रिमेन्स क्लोज्ड। जब तक वो सोच नहीं पाएंगे, उनको टाइम चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो बाकायदा क्लोज रहेगा। ये 3-4 खबरें दोस्तों बड़ी बड़ी थी, मुझे लगा आपके सामने रख देनी चाहिए। आपसे एक ही हमेशा गुजारिश रहती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।